जो क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो भी आउटपुट और इनपुट टैक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। मैं ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आउटपुट और इनपुट टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है ये आपका होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, ये सारे जो चीज है ये इनका एक न एक का एक रिलेशन है। जैसे रिलेशन होलसेलर का डिस्ट्रीब्यूटर से, तो इसका इनपुट और इसका आउटपुट क्या है, इनका इनपुट और इसका आउटपुट क्या है, इनका इनपुट और इसका आउटपुट क्या है, ये सारी चीजें हमें निकालनी है। और ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये कुछ तो दिखने में जबरदस्त क्वेश्चन है, तो मैं पहले ये सॉल्व कर लेता हूँ और आपको बताऊंगा कितने आसानी से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। फॉर द गिवन ट्रेडिंग चेन प्रिपेयर द टैक्स इनवॉइस 1 2 3। देखिए टैक्स इनवॉइस 1, टैक्स इनवॉइस 2, टैक्स इनवॉइस 3 ये प्रिपेयर किया है। एट द रेट ऑफ 12% was the charge for the article supply। ये जो रेट ऑफ 12% ये जीएसटी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जीएसटी यहाँ पे 12% अप्लाई किया है। अब देखिए यहाँ पे प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेपर अंडर द ईच हेड बाय द होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर एट द टाइम ऑफ फिलिंग द रिटर्न ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर, इन तीनों लोगों का जो टैक्स पे करना है इन तीनों को, तो कैसे पे करेंगे और कितना पे करेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी हम टैक्स पे करने की बात करेंगे तो हमें पता है कि टैक्स आदमी कैसे पे करेगा। जब हम कोई चीज खरीदेंगे तो इनपुट टैक्स, जब हम बेचेंगे तो उससे जो टैक्स लेंगे तो वो हमारा क्या होगा, आउटपुट टैक्स। तो दोनों को माइनस करेंगे, जो जो अमाउंट आता है वही टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि कितना अमाउंट होलसेलर, कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटर और कितना अमाउंट रिटेलर को पे करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले बात होती है होलसेलर की। तो होलसेलर होलसेलर का जो देखिए 12% जो लगा है ना वो सभी पे लगा। ये होलसेलर को भी लगा है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी लगा और रिटेलर को भी लगा, सभी को, कंज्यूमर तक को भी लगा। तो होलसेलर का जो टैक्सेबल वैल्यू कितना है बेटा, 5000 रुपीज। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ होलसेलर। ठीक है, सबसे पहले इसी की बात कर लेता हूँ, है ना। तो इस इसके पास जो टैक्सेबल वैल्यू है, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है इसका, टैक्सेबल वैल्यू ये है 5000 रुपीज बेटा, है ना। 5000 रुपीज का टैक्सेबल वैल्यू। जीएसटी कितना है इसका बेटा, जीएसटी है इसका 12%। बात क्लियर है, जीएसटी है इसका 12%। अब इसको कितना पे करना है, तो बच्चों ये जो टैक्सेबल वैल्यू 5000 रुपीज, ये इसने होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया। वो जो अमाउंट, जो भी आर्टिकल लिखा है, कोई तो आर्टिकल है समझो, ये पेन ही है समझो। तो होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को ये पेन कितने में बेचा, 5000 रुपीज में। तो जब बात सिर्फ होलसेलर की हो रही है ना, तो होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को जब ये पेन बेचा 5000 रुपए में, तो होलसेलर का वो क्या हुआ, वो हुआ आउटपुट। वो क्या हुआ, आउट बेचा ना उसने, तो उसको क्या मिला, आउटपुट। उसको इनपुट पता है क्या उसका बेटा, उसका इनपुट पता है क्या, नहीं। उसने कितने में खरीदा ये पेन वो पता है क्या, नहीं। जब वो पता चलेगा कितने में खरीदा, तो उसको जो टैक्स लगा है 12%, उस पर कितना टैक्स लगा, तो वो हमारा इनपुट टैक्स होगा। अब यहाँ पे सिर्फ बात क्या हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रहा है चीज, है। तो यहां से उसने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया है, तो सेल किया है मतलब यहाँ पे जो टैक्स लगा है वो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट लगा है। तो आउटपुट, तो हमें इनपुट चाहिए, तो आउटपुट है, इनपुट नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जीएसटी पेबल नहीं निकाल सकते। तो हम इसका सिर्फ और सिर्फ क्या निकालेंगे, जीएसटी किसका निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट का निकालेंगे। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए, तो ये टैक्सेबल पेबल जो है वो आउटपुट का है, तो इसका जो जीएसटी है वो आएगा 5000 इंटू 12/100। 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, सो 50 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10, 50 इंटू क्या करो 12 करो, 0 5 2 10, सो 0 5 1 5, तो ये हो जाएगा 006, बराबर ना, 600। तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट है इसका जीएसटी का, तो 600 रुपीज। इसका हमें क्या क्या निकालना है बच्चा, इसका हमें जीएसटी तो निकालना ही है और सीजीएसटी एसजीएसटी भी निकालना है। तो इसका जो सीजीएसटी होगा और एसजीएसटी जो होगा, ये दोनों इक्वल फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। सो होगा जीएसटी अपॉन 2, मतलब 600 अपॉन 2, मतलब क्या हुआ, 300 रुपए। तो बच्चों ये जो होलसेलर है, होलसेलर का जो टैक्स वैल्यू है वो है 600 रुपए, है ना। वो इसका टैक्स कितना है, जीएसटी कितना है उसका, 600 रुपए, जिसमें से सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो जाएगा, 300 होगा। क्लियर है, ये होलसेलर की बात है, ये इतना पे करेगा, क्योंकि अभी इसका पहले वाला उसी ने स्टार्ट किया ना, तो सिर्फ जीएसटी पे करेगा। ठीक है, अब जो दूसरी बारी आती है, वो बारी आती है रिटेलर की।
ध्यान देना। अब आ रही रिटेलर की। तो देखिए रिटेलर का क्या खेल है। अब रिटेलर को तो यहाँ पे पता चल गया सर इसका तो इनपुट और आउटपुट मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज दी है। मुझे एक बात बताइए, जब इसने इसको बेचा तो इसने खरीदा है, तो इसने जब खरीदा ये चीजें, तो खरीदने के टाइम इसको टैक्स कितना लगा? 600 रुपए ना। इसके लिए इसने इसको बेचा, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा है ना इससे, तो खरीदने के टाइम इसको टैक्स कितना लगा? 600 रुपए। तो ये जो 600 जो होगा वो इसका होगा इनपुट टैक्स। वो क्या होगा बेटा? इनपुट टैक्स, मतलब आईटीसी। बराबर है। आईटीसी कितना आएगा बेटा इसका? आएगा 600 रुपए। ये 600 इसी से मिला ना इसको, होलसेलर को। ये उसका हुआ इनपुट टैक्स। अब देखो इसका हमें निकालना है आउटपुट, ठीक है। तो ये देखो 600 तो मिल गया हमको आईटीसी। अब इसने इसने इसको बेचा, कितने बेचा? 6,000 रुपए में। किसको बेचा? ये कौन है? रिटेलर। 6,000 रुपए बेचा, तो 6,000 के ऊपर इसने कितना से जीएसटी लिया? 12% ही लेगा। तो 12% जीएसटी जो लेगा वो उसका क्या हो जाएगा? आउटपुट। देखना, इसने इसको, ये देखो ये इसको लिया, ये बंदे ने इसको बेचा, तो कितने बेचा? ये वाले बंदे ने इसको जब बेच दिया ना, तो 6,000 रुपए में बेचा ना इसको। इसको 6,000 रुपए में बेचा, तो 6,000 में जब बेचा इसको, तो इससे भी जो टैक्स कलेक्ट करेगा ना, किससे टैक्स कलेक्ट करेगा? ये रिटेलर से टैक्स कलेक्ट करेगा या डिस्ट्रीब्यूटर? तो कितना टैक्स कलेक्ट करेगा? 6,000 पे 12% निकलने वाला टैक्स। तो भैया इसका क्या हो जाएगा? आउटपुट। आउटपुट 12% ऑफ what? 12% of 6,000 rupees. 12% of 6,000. So 12 upon 100 into 6,000. 0 0 0 0 कैंसल। सो यहाँ पे हो जाएगा 60 इंटू 12, 6 दूनी 12, 0 6, तो ये होगा 027, 720 है ना। ये हो जाएगा 720। और इसका सीजीएसटी एसजीएसटी होगा। सो सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू जीएसटी अपॉन 2, है ना। तो कितना होता है ये? 720 अपॉन 2। तो ये देखो 2 1 जा 2, 2 1 2 2 जा 2 3 जा 6, 1 12, 2 6 जा 12, और ये 0। कितना हुआ बेटा? 360 रुपीज। ध्यान देना, ये 360 रुपीज। सो ये जो 360 रुपीज है, ये है सीजीएसटी और एसजीएसटी आधा आधा, और इसका जो जीएसटी है वो है 720 रुपीज। तो बच्चों मुझे एक बात बताइए, ये क्या आपको यहां तक समझ में आया? आपको ये पूरा क्लियर हो गया? अब देखिए मैं वापस बताता हूँ, मैं अभी यहाँ पे रिटेलर के पास नहीं पहुंचता हूँ, पहले मैं यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ। ये रिटेलर नहीं है, सॉरी, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। ये डिस्ट्रीब्यूटर है ना। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, ओके, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। तो देखिए सबसे पहले होलसेलर का खरीदा हुआ टैक्स वो पता नहीं, इधर से शुरुआत हो रही। होलसेलर डायरेक्ट बेचा, बेचा कितने बेचा? 5,000 रुपए में, बराबर ना। होलसेलर ने क्या किया? 5,000 रुपए में बेच दिया। जब 5,000 में बेचा इसको, तो इससे टैक्स कलेक्ट किया, कितना परसेंट? 5,000 का 12%। 5,000 का 12%, तो ये कितना आया इसका? 600 रुपए, बराबर है। अब 600 रुपए आया, इसका जीएसटी पे पता नहीं हमको कि भैया अगर इसका खरीदने वाला पता होता इनपुट, तो हम आउटपुट माइनस आईटीसी करते और जीएसटी निकालते। बट इसने डायरेक्टली समझो ये चीज यहीं से बनी है, और उसने डायरेक्ट इसको बेच दिया। और डायरेक्ट जब बेचा तो इससे डिस्ट्रीब्यूटर से इसने क्या लिया? टैक्स लिया। कितना? 5,000 प्लस 12%, तो कितना मिला? 600 रुपए। तो 600 रुपए जो है वो होलसेलर ने इससे क्या लिया? टैक्स ले लिया, बरोबर है ना। तो यहाँ पे ये खत्म होता है। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर की बारी आती है, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने ऑलरेडी इसको क्या किया? 600 रुपए दिया है, इसको दे दिया ना। तो डिस्ट्रीब्यूटर का क्या निकला? इनपुट हो गया वो 600 रुपए, इसका आउटपुट हुआ, बट डिस्ट्रीब्यूटर का क्या हुआ? वो इनपुट हुआ ना। खरीद डिस्ट्रीब्यूटर ने इससे खरीदा है ना, तो खरीदने का टाइम कितना टैक्स दिया डिस्ट्रीब्यूटर ने? सेम 600 रुपए। तो वो इनका क्या हुआ? इनपुट हुआ। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया? ये रिटेलर को बेचा, कितने में? 600 रुपए में। जब बेचने के टाइम उसको जो टैक्स लगा, कितना लगा? 12%, और टैक्स किससे लिया? रिटेलर से। तो कितना लेगा वो? 720 रुपए। तो इस मामले में इसके पास इनपुट भी और आउटपुट भी है, तो कितना जीएसटी पे करेगा? तो ये जो जीएसटी पे करेगा, सो यहां पे मैं लिख लेता हूं जीएसटी पेएबल
ध्यान दो बेटा, जीएसटी पेएबल बाय डिस्ट्रीब्यूटर, कितना जीएसटी पे करेगा, आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स, है ना। तो आउटपुट कितना है इसका, आउटपुट कितना 720 है, 720 लिख दिया, माइनस इनपुट कितना दिया था उसने 600 रुपए, तो कितना 120 रुपए वो क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा, 120 रुपीस। समझ में आया, यहाँ पे क्या हुआ, 120 रुपए वो जीएसटी पे करेगा। कौन करेगा जीएसटी पे, वो करेगा डिस्ट्रीब्यूटर। अब यहाँ पे दो लोग की कहानी खत्म। अब रिटेलर, मुझे एक बात बताओ, रिटेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को कितना पैसा दिया था जीएसटी, सर दिया था ना 720, है ना, कितना दिया था 720 ही दिया था ना, इसका आउटपुट इसका इनपुट ही है, तो 720 वो रिटेलर का क्या है, इनपुट। तो मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं बच्चों, नेक्स्ट पेज लेता हूं, ठीक है, इस चीज को मैं थोड़ा सा यहां पे कर लेता हूं, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे पहले वाला पेज में देखिए, पहले मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा, रिटेलर, रिटेलर जब परचेस किया था डिस्ट्रीब्यूटर से, कितना टैक्स लिया था उसने, रिटेलर ने कितना टैक्स दिया था उसको 720 रुपए। तो भैया मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, रिटेलर का इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स कितना है बेटा, ये 720 रुपए, ठीक है। अब आउटपुट निकालते हैं इसका, तो आउटपुट, अब पहले पता करते हैं कि रिटेलर ने कंज्यूमर को कितना पे बेचा है ना। देखिए देखिए, रिटेलर ने कंज्यूमर को कितने में बेचा बेटा, 6500 में बेचा है। कितना परसेंट टैक्स लिया, सेम सेम सभी पे लग रहा है ना, 12%, 12% सब पे सेम लग रहा है। तो 6500 उसने कंज्यूमर को बेचा है, राइट। तो बच्चा 6500 पे 12% में निकालना पड़ेगा, तो चलिए 12% निकालते हैं। सो आउटपुट कितना हो जाएगा, 12% ऑफ 6500, बराबर ना। तो निकालो इसका 12/100 इंटू 6500, 0 0 0 0 कैंसल, सो 65 इंटू 12 कर लो, 5 दूनी 10 हो गया, 6 दूनी 12, 12 13 हो जाएगा, और 5 1 जा 5, 6 दूनी 1 0, ये 8, ये 7, कितना हो बेटा 780 रुपए, 780 रुपए। ये किससे लेगा वो, ये किससे लेगा, ये लेगा कंज्यूमर से। कौन कौन है भैया, लास्ट में कौन था, लास्ट में कौन था, रिटेलर। ये किससे लेगा, कंज्यूमर से लेगा। कितना लेगा, 780 रुपए। अब यहां पे बात आती है कि रिटेलर कितना टैक्स पे करेगा बच्चों, कितना टैक्स पे करेगा रिटेलर। तो सर रिटेलर का टैक्स पे करना है तो इसका निकाल लो जीएसटी पेएबल, इसका निकाल लो जीएसटी पेएबल, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना है इसका 780 माइनस कितना बच्चा 720, कितना हो गया 60 रुपए। 60 रुपए को क्या देगा अपने, गवर्नमेंट को टैक्स देगा। गवर्नमेंट का उसका सीजीएसटी कितना हो जाएगा बेटा, इसका सबका सीजीएसटी एसजीएसटी निकाला करो। सीजीएसटी कितना हो जाएगा, जीएसटी अपॉन 2, 60 अपॉन 2, ये हो जाएगा 30। क्लियर है, क्लियर है, देख लो सब सारी चीज स्टेप बाय स्टेप निकली है भाई। 30 रुपए सीजीएसटी, 30 रुपए एसजीएसटी। तो यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर कर लेता हूं, मैं वापस से आपको बताऊंगा, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये हो गया क्लियर, है ना, ये हो गया क्लियर। ओके, अब ये तीनों रिलेशन फिर से बता देता हूं, मतलब कैसे खत्म हो चुका है तो इसमें बता रहा हूं। यहाँ पे बात क्वेश्चन नंबर सेकंड वो आगे काम करेंगे, पहले देख लो। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। ध्यान देना बेटा, होलसेलर ने खरीदा कितने में ये पता नहीं, इसलिए हमने इनपुट नहीं निकाला। होलसेलर ने इसको बेचा, जब बेचा तो 5000 रुपए में बेचा, कितने में बेचा 5000 में, उसमें टैक्स कितना लगा 12%, कितना हुआ 12%, 600 रुपए। क्लियर हो जाता है बात, है ना, यहाँ पे बात क्लियर होता है। उसके बाद इसने इसको बेचा तो इसने खरीदा ना भाई, तो खरीदने का टाइम कितना टैक्स दिया था 600, बराबर, तो वो हो गया उसका इनपुट। और इसने इसको जब बेचा तो इससे टैक्स कितना कलेक्ट किया भैया, टैक्स कलेक्ट किया 720। तो ये कितना, ये डिस्ट्रीब्यूटर कितना टैक्स देगा गवर्नमेंट को, तो भैया माइनस कर दिया उसका 720 में 600, 120 देगा, है ना। 120 का सीजीएसटी एसजीएसटी आपको पता ही है कितना देगा, बराबर ना, जीएसटी पेएबल।
नहीं नहीं, ये अलग निकलेगा ना, जैसे 720 माइनस, हाँ बरोबर है। तो ये कितना गवर्नमेंट को देगा, 120 रुपए। क्लियर है, अब यहां तक का मामला तो पूरा क्लियर हो गया। अब ये समझो कि ये बंदा जब इससे खरीद, ये बंदे ने जब इसको बेचा, वो बात तो सही है, बेचा कितने में, 6,000 में बेचा, राइट। अब ये बंदे ने इससे कितने बेचा बेटा, 6,500 में बेचा। इसने इसको तो इनपुट दे दिया था ना, कितना दिया था इनपुट, कितना दिया था इसको इनपुट, देखो वहां पे 720 ना इनपुट, इनपुट कितना दिया था, 720 रुपीज। अब जब कंज्यूमर को उसने बेचा कितने में, 6,500 में, तो 12% उस पर भी लगा तो 780 आ गया। अब 780 आ गया तो 60, तो 60 क्या होगा, जीएसटी पेएबल। उसका हाफ ऑफ कर दो। यहाँ पे ना थोड़ा एक समझो, ये जीएसटी पेएबल हमने पहले निकाल दिया था, ये वाला जीएसटी पेएबल ना, ये नहीं होगा, ये तो भैया 720 तो उसके पास आया ही नहीं ना अभी तक। और जीएसटी गवर्नमेंट के पास 720 थोड़ी है, गवर्नमेंट के पास 120 है। तो ये 120 का निकाल देना, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये हो गया 60 रुपए, है ना, 60 दोनों का बांट लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे बात हो गई है पूरे रिलेशन की खत्म। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि एट द एंड व्हाट अमाउंट इज पेड बाय द कंज्यूमर, जो बकरा बना है, जो कंज्यूमर के पास जो प्रोडक्ट आया, उस कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ा। कंज्यूमर के पहले वाला कौन था, कंज्यूमर का पहले वाला था रिटेलर। रिटेलर ने कंज्यूमर से कितना टैक्स लिया बच्चा, सर रिटेलर ने कंज्यूमर से लिया ना आउटपुट, कितना, 780 रुपए, है ना। तो 780 रुपए उसका क्या हुआ, देना पड़ेगा कंज्यूमर को। तो 780 रुपीज, कितना, 780 रुपीज ये इसको देना पड़ेगा, क्योंकि दिया तभी तो इसने भरा ना इसको। 780 रुपए तो देना पड़ेगा, बट इसका 780 के साथ साथ उस प्रोडक्ट की कीमत इसने कितने में लगाई थी, 6,500 में ना। तो 6,500 तो उसका जीएसटी हो गया, ये तो उसका जीएसटी हो गया बच्चा, प्लस प्राइस, प्राइस मतलब टैक्सेबल वैल्यू लिख लो, अच्छा लगेगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आर्टिकल, कितना है, 6,500 रुपए, सॉरी 6,500 रुपीज, 6,500 उसका प्राइस और उस पर लगने वाला टैक्स कितना हो गया, ऐड कर लो भैया, 6,500 प्लस 780, 08 और ये हो गया 12, ये 7, है ना, 7,280 रुपए कंज्यूमर देगा उस प्रोडक्ट के लिए। देखो प्रोडक्ट कहाँ से घूम के आया है, कितने टैक्स का क्या है, तो 7,280 रुपए कंज्यूमर देगा किसको, उस प्रोडक्ट के लिए, है ना, समझ में आई बात। अब यहाँ पे राइट विच ऑफ द इनवॉइस इश्यू आर B2B एंड B2C, मतलब कौन कौन सा बिजनेस टू बिजनेस था और कौन कौन सा बिजनेस टू कंज्यूमर था। तो सबसे पहले हम लोग को फिर से उस पेज पे जाना पड़ेगा, मैं वहीं पे लिख लेता हूं, आप समझ जाएंगे। ये जो था होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, ये था हमारा B2B, ध्यान देना बेटा, ये क्या था हमारा B2B, बराबर है। डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, ये भी B2B था, B2B, और रिटेलर टू कस्टमर ये था आपका B2C। तो आप वहां पे लिख देना, बार बार पेज आगे पीछे करने से बेटर है यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब ऐसे लिखो, होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर B2B, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर B2B, एंड रिटेलर एंड कंज्यूमर, मतलब जब कंज्यूमर के पास आता है चीजें तो वो हो जाती है बिजनेस टू कंज्यूमर कस्टमर, तो इसको बोलेंगे B2C। क्या मुझे लग रहा है, मुझे वापस बताना चाहिए, मुझे ऐसा लगा कि आप समझ गए होंगे, तो लाइक करो भैया, आगे बढ़ो, बट वापस बता दूंगा तो जिसको नहीं समझा होगा तो वो भी समझ जाएगा, है ना। जिसको समझ गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतजार करो। इसके पास कितने में खरीदा नहीं पता था, इनपुट नहीं पता, फटाफट बता रहा हूं, इनपुट नहीं था, इसने इसको बेचा तो इसने खरीदा। मैं जब भी खरीदा की बात करूं तो समझ जाना इनपुट लग गया। इसने इसको बेचा, मतलब इसने, इसके पास क्या लगा, आउटपुट, आउटपुट कितना लगा, 5,000 रुपए, 12%, मतलब जीएसटी 600 रुपए, खत्म कर दिया बात। डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर ने इससे खरीदा था, कितना, 600 रुपए दिया था ना डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको, है ना, डिस्ट्रीब्यूटर ने इसको 600 रुपए दिया, तभी तो उसने पे किया है जीएसटी, अपने जेब से थोड़ी पे कर रहा है, दिया था। तो भैया इसका हो गया इनपुट 600, और जब इसने इसको बेचा तो 6,000 रुपए लगने वाला 12%, मतलब आउटपुट जो उसे कलेक्ट करेगा, कितना हुआ, 720 रुपए। तो 720 माइनस 600 कर दिया, 120 रुपए, बात खत्म हो जाता। रिटेलर, रिटेलर ने इसको कितना दिया था भैया, 720 रुपए। अब 6,500 पे जो टैक्स लगा, कितना लगा था, 780, राइट, 780।
780 में से 720 के 60 रुपए, राइट ना? 780 था, कितना था, कितना था, हाँ 780, ठीक है, बराबर ना? हाँ 780 में से 720 गया, कितना बचा, 60 रुपए, तो 60 रुपए दे देगा, बात खत्म। फिर बोला कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ेगा, भैया जो 780 जो भर रहा है वो किससे लेके दिया, इससे लेके दिया ना, तो उसका जीएसटी, तो कंज्यूमर को 780 प्लस ये 6500 उसका रेट प्रोडक्ट का, तो हो गया, दोनों को मिला के जो अमाउंट है वो लिख दिया। रिलेशन बी टू बी एंड दिस इज बी2सी। आई होप सो बच्चों अब समझ में आया, अब समझ में आया होगा, मुझे 100% पता है आपको समझ में आया। यहाँ पे ये टॉपिक मैं क्लोज करता हूँ। अब आगे के क्वेश्चन जो है, जो हॉट्स क्वेश्चन है, वो मैं लेकर जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 30 में। मिलते हैं वो इस क्वेश्चन में।